नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर नई गढ़ी में विशाल जनसभा का आयोजन जन स्मृति यात्रा के संयोजक लक्ष्मण तिवारी के अगुवाई में किया गया। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि जो हमारा पहले विंध्य प्रदेश था, अगर उसे हमें वापस नहीं लौटाया जाता है तो हम आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कार्यक्रम का आयोजन समाजसेवी कुंज बिहारी तिवारी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व डीएसपी आरबी शर्मा ने की। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी रहे। आज के कार्यक्रम में पूर्व सैनिक कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन राज द्विवेदी, जनपद अध्यक्ष त्योथर गीता मांझी, रामायण प्रसाद चतुर्वेदी, हरिश्याम गुप्ता, श्याम बिहारी मिश्र, योगेंद्र द्विवेदी, अच्छेलाल साकेत, विद्या शंकर तिवारी, भीम उमरलिया, विनोद शुक्ला, दीपक तिवारी सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, इसके पहले आप रामपुर में आम सभा का आयोजन किए थे जन स्मृति यात्रा के तहत, आज नई गढ़ी में किए हैं। आप जिस तरह से लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आपका ये प्रयास कब तक जारी रहेगा? मेरा प्रयास तब तक रहेगा कि जैसे कोई खूबसूरत सपना आदमी देखता है और सोचता है कि जब तक ये सपना पूरा ना हो मेरी नींद न खुले, उसी तरह से जब तक ये बिंद अपने पुराने स्वरूप में नहीं आता तब तक, और ये सपना तभी सच होगा कि जिस तरह से फौज में युवाओं की भर्ती होती है, 60 से ऊपर लोगों की भर्ती नहीं होती, तो उस दिन जिस दिन इस आंदोलन में युवा आगे आएंगे, ये आंदोलन महीने 2 महीने में अपनी तरुणाई पे आने वाला है और निरंतरता बनी रहेगी। और आप सबके सहयोग से इसको गति मिलेगी। इसमें सभी जाति धर्म के युवा जुड़ रहे हैं और सभी के सहयोग से ये लड़ाई बिंद के स्थापना तक, पुनर्स्थापना तक निरंतर जारी रहेगी। जैसे आपकी लड़ाई अभी क्षेत्र तक सीमित है, आप अभी ये आंदोलन सभाएं नई गढ़ी, रामपुर या रीवा तक कर रहे हैं, आगे इसके लिए आप कहां तक जाएंगे? पूरे बिंद प्रदेश हमारा ये है कि हर आदमी अपने क्षेत्र में, अगर जिस गति से, जितनी संख्या बल से हमको आशा है कि नई गढ़ी क्षेत्र में युवा हैं, तो नई गढ़ी के जुड़ें, नई गढ़ी के बाद नई गढ़ी, मऊगंज और मनगमा के जुड़ें, तब हम लोग एक भीड़ इकट्ठा करके और फिर रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली की जो युवाओं की भीड़ है, जो बिंद की आवाज़ की भीड़ है, उस भीड़ को ताकत देने के लिए नई गढ़ी से शुरुआत किए हैं और आगे निरंतर चलते रहेंगे। बिंद की लड़ाई के साथ साथ जो क्षेत्र में व्यापक स्तर पे नशाखोरी और भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ भी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि युवाओं को बर्बाद करने का एक कलुषित प्रयास चल रहा है और सारे युवाओं को बिंद की लड़ाई से दूर करने के लिए कोरेक्स रूपी जहर परोसा जा रहा है। इसके खिलाफ भी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। नशे का आप प्रखर विरोध करते हैं और जिस प्रकार से नशे का व्यापार हमारे समाज में फल फूल रहा है, सरकार अगर चाहे तो इसे तुरंत बंद कर सकती है, लेकिन सरकार एक तरफ नशे का लाइसेंस देती है बेचने के लिए, दूसरी तरफ नेता विरोध करते हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए हमारा समाज। कैसे नशा मुक्त? उसमें भी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। जिस तरह से मेडिसिन का जिस दुकान पे लाइसेंस दिया जाता है वो वहीं बेच सकता है, उसी तरह से अगर दारू इतनी आवश्यक है, जहाँ लाइसेंस दिए हैं वहाँ बेचो, और इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है तो हमारे जो आदिवासी लोग हैं उनके घरों में घुस के जिस तरह से उनको इन सरकारी ठेकेदारों के इशारे पे, महुआ के नाम पे जिस तरह से प्रताड़ना की जा रही है, अब उन आदिवासियों के साथ भी हम खड़े होंगे। अगर किसी आदिवासी के साथ फर्जी उसको 1 बोतल महुआ की शराब के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है, महुआ का अधिकार आदिवासियों का है, और अगर वो पीते हैं तो सरकारी तुम बेच रहे हो नहीं पी सकते, तो 1 बोतल तक महुआ की शराब उनके लिए भी फ्री की जाए। उस लड़ाई को भी अब लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है सभा से कि क्या हमारा विंध्य प्रदेश हमें वापस मिल पाएगा? बिल्कुल। आज हम 2 साल से इस टीम में हम लोग सब काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर है कि हमारा विंध्य प्रदेश वापस लौटेगा। और विंध्य प्रदेश में एक ऐसा राष्ट्र केंद्र प्रदेश है जो अपने साथ पूरी संसाधन के साथ में पूरे क्षेत्र में हमारे धरा के अंदर वो संप्रभुता जमी है, वो खनिज है, हीरा है, जवाहरात है, अभ्रक है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास वन है, विभाग हैं, सब कुछ है। हम लोग किसी दूसरे प्रदेश से या किसी राष्ट्र से या किसी अन्य प्रदेशों से या दिल्ली से हम कुछ लेना नहीं चाहते हैं। हमारा बिंदु अगर वापस आ जाएगा, और अभी 2 साल से पता चल गया है कि हमारे बिंद की जनता का रुख है, युवाओं में है कि बिंद में हमारे पास जो राजधानी रीवा थी वो वापस लौट के आए, क्योंकि हमारे युवा, हमारे लड़के, हमारे विद्यार्थी आज जबलपुर, आज भोपाल और आज इंदौर जाते हैं, वो जाना बंद हो जाएगा। और जो भी आपने 70% की बात की हमारे तिवारी साहब ने, बिल्कुल बात है कि 100% हम संसाधन हमारे पास इतना है कि हम सबको रोजगार देंगे, और जितने आज के संसाधन में बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जब हमारा विंध्य प्रदेश बनेगा, रीवा की राजधानी होगी,
उस समय हमारे पास बिंद का मुख्यमंत्री, उनकी कार्यकारिणी होगी, राज्यपाल होंगे, हमारे पास हाईकोर्ट होगा, हमारे पास जबलपुर हम लोग नहीं जाएंगे, और ये पूरा संसाधन जो हमारे पास होगा, इसके लिए हमारी जनता, हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा, जैसे अभी हमारे युवाओं ने हर घर में, हमारे विद्यार्थी अभी से उमंगों में भरे हुए हैं कि वो मौका आए। कोरोना वायरस के चलते हमारे स्कूल विद्यालय बंद थे, उसके चलते हम लोग नहीं आगे कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा बिंद बनेगा और वापस पुनः से रीवा की राजधानी होगी।